60-40 के हिसाब से ही बहाली का प्रावधान है। 60% वेटेज एग्जामिनेशन के नंबर को और 40% एकेडमिक के मार्क्स को। मतलब एक क्लियर एडवांटेज है उन लोगों को जिन लोगों ने एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा स्कोर किया है। पर अगर मैं ये कहूं कि ये जो एडवांटेज दिया जा रहा है एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्म करने वालों को, ये सभी सब्जेक्ट के अंदर एक जैसा काम नहीं करेगा। अगर गवर्नमेंट 60-40 का रूल लेकर आती है जैसा कि अभी लग रहा है, तो इससे डेफिनेटली एज मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जिनका एग्जामिनेशन स्कोर अच्छा है। अगर एकेडमिक एवरेज या थोड़ा कम भी है तो अगर एग्जामिनेशन में बेहतर कर दिया तो वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। लेकिन ये 60-40 का रूल अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग इम्पैक्ट छोड़ेगा। वो कैसे, इस बात को समझिए। अलग अलग सब्जेक्ट में कट ऑफ क्या गया है। उर्दू में 119, संस्कृत में 110, सोशल साइंस में 111, कंप्यूटर साइंस में 115। दूसरी तरफ कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर कम भी गया है। साइंस में 86, अंग्रेजी में 91, मैथ में 87। तो कईयों के अंदर ये 90 या 90 के नीचे है जो कट ऑफ है, और कईयों के अंदर ये काफी ज्यादा है, 110 के भी ऊपर चला गया है। देखा आप 3 सब्जेक्ट तो आपके सामने है जिसमें 110 के ऊपर चला गया। अब 2 रीजन हो सकता है, या तो लोग बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर दिया, कंपटीशन ज्यादा होगा भीड़ की वजह से, या फिर क्वेश्चन आसान पूछ दिया। ये सब यही 2 प्रोमिनेंट फैक्टर जो है वो यही दोनों है जो कट ऑफ डिसाइड करता है कि भीड़ कितनी है और डिफिकल्टी लेवल कितना है क्वेश्चन का। खैर कारण कुछ भी हो, लेकिन जो अलग अलग सब्जेक्ट का कट ऑफ है वो आपके सामने है। अब आप सोचिए कि किसी सब्जेक्ट के अंदर जैसे उर्दू में 120 के आसपास कट ऑफ पहुंचा हुआ है, 119 पॉइंट कुछ है, और यहां पर जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आएगा किसी भी कैंडिडेट का वो बहुत ज्यादा आएगा। ये परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 80% नंबर बनता है उर्दू में जो कट ऑफ परसेंटेज, और जो 60% वेटेज दिया जाएगा वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स पर है। आपने 80% मार्क्स लाया, उसका 60% निकाल करके 150 में से डायरेक्ट आपके मार्क्स का नहीं निकलेगा, ये आपका जो परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसका 60% निकाल करके वेटेज जोड़ा जाएगा। ठीक इसी तरह से एकेडमिक में भी वैसे ही है। तो मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के अंदर औसतन ज्यादातर लोग अच्छा परसेंटेज स्कोर कर रहे हैं तो उसमें एडवांटेज हो गया, और जिस सब्जेक्ट के अंदर आमतौर पर लोग कम स्कोर कर रहे हैं उसमें थोड़ा नुकसान हो गया। अब कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर कम स्कोर किया है तो सबने कम स्कोर किया है, और ज्यादा स्कोर किया है तो फिर उसमें भी हर तरह के लोग हैं। लेकिन इस पॉइंट को समझिए, जैसे कि उर्दू का आप कंसीडर कीजिए, उर्दू में जो जस्ट क्वालिफाइड है वो 68 नंबर पे है, और जो टॉप पे है वो कहीं 120 से ऊपर होगा, क्योंकि 119 तो कट ऑफ ही है, 120 के ऊपर होगा। तो कहने का मतलब है जिसने भी अच्छा स्कोर किया, अच्छी तैयारी की, या जो भी कारण है जो अच्छा स्कोर किया, उसको जो एडवांटेज मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा है। एक जो सबसे बॉटम पर बैठा हुआ कैंडिडेट और सबसे ऊपर बैठा हुआ कैंडिडेट के बीच फासला बहुत ज्यादा है, इस फासले को समझिए। दूसरी तरफ कई सारे ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जहां पर कट ऑफ कम चला गया। अब आप सोचिए कि ये जो कट ऑफ है साइंस में वो 86 है, 68 और 86 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। टॉप का कैंडिडेट और जो बॉटम का कैंडिडेट है दोनों में दूरी तो ज्यादा है नहीं। अगर किसी बॉटम के कैंडिडेट का एकेडमिक स्कोर अच्छा है तो वो बैलेंस कर सकता है 86 वाले से। इस पॉइंट को समझिए, साइंस के अंदर अगर किसी कैंडिडेट का एकेडमिक स्कोर अच्छा है, एसटीईटी स्कोर मान लीजिए कि 68 नंबर ही है, तो वो किसी ऐसे कैंडिडेट के बराबरी में आ सकता है जिसका 86 नंबर आया है। वो अच्छा स्कोर करने वाला कैंडिडेट है लेकिन उसका एकेडमिक जो है वो डाउन है। तो जो दूरी है टॉप के कैंडिडेट और बॉटम के कैंडिडेट के बीच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग सब्जेक्ट में ये अलग अलग है। ओवरऑल ये है कि 60-40 का जो हिसाब है ये फायदा पहुंचाएगा सोशल साइंस को, कंप्यूटर साइंस को, उर्दू को, संस्कृत को। जिस जिस सब्जेक्ट में हाई स्कोर किया उन सबको फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि बॉटम के कैंडिडेट और टॉप के कैंडिडेट फर्क बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ कई सारे ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जहां पर इसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। वहां पर कोई एकेडमिक में अच्छा कर रखा है तो वो भी बराबरी में आ सकता है। तो ओवरऑल यही है कि ये 60-40 वाला जो फॉर्मूला है इसका इम्पैक्ट जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग होगा। बाकी ये 60-40 से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे जो इसका असर है अलग अलग सब्जेक्ट पर वो भी बदलता जाएगा। जो हाई स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट हैं उनको एडवांटेज और बढ़ता जाएगा। अगर 60-40 की जगह 70-30 हो गया तो जो हाई स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट हैं उनको और ज्यादा फायदा हो जाएगा वहां पर के हाई स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स को। तो ओवरऑल कहने का बस यही मतलब था, इस वीडियो का आउटकम यही है
कि 60-40 का इम्पैक्ट या कोई भी जो नियमावली आती है रेशियो के हिसाब से, उसका अलग अलग सब्जेक्ट पर असर भी अलग अलग होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में और कितना स्कोर कर रहे हैं।